जोहार। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुमार टिकेश्वर रेडियो श्रीनाथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस प्रेम पत्र के शस्त्र में हमारे बीच जुड़ चुके हैं किशन कैबोर्तो। वो अपने दिल की बात कुछ अपने प्रेमिका के लिए बोलना चाहते हैं। मैं अब किशन से अनुरोध करता हूं कि वो अपने कुछ शब्द बोलें। प्रिय सखा, मैं तुम्हें कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। अब तो मेरी प्रकृति से बनती नहीं, अब तो मेरी प्रकृति से बनती नहीं, क्योंकि तू मुस्कुराती नहीं। काश तुझे उस दिन प्रकृति ने मुझसे मिलाई नहीं होती, मोहब्बत तुझसे होती नहीं। कहा जाता है कि प्रकृति प्रेम का सौंदर्य रूप है, पर तुम तो चांद की तरह दिखती हो। तुम्हारे होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह लगती है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, जैसे सितारों के बिना आसमान। तुम्हारी बोली में मुझे कोयल की मधुर वाणी लगती है। जब तुम हंसती हो जैसे फूल खिलता है। ऐसे तो सभी बोलते हैं कि तुम्हारे लिए चाँद तोड़ लाऊंगा, पर हमारी हैसियत इतनी नहीं कि तुम्हारे लिए चाँद तोड़ ला सकूं। पर मैं तुम्हारे लिए शायर बनना चाहूँगा। मेरी यादों की जुगनी फिर से जगमगाए हैं, टूटे हुए तारे भी फिर से झिलमिलाए हैं। ऐ दिल तू उदास ना हो, हर रात के बाद तेरा ही चेहरा नजर आया है। ऐसे बदलते मौसम में प्रेम भी बदलता है, लेकिन जैसे हर ऋतु अपनी खासी खूबसूरती से आती है, हमारा प्रेम भी नए और गहरे रंग से खिलता है। इस प्रेम पत्र के साथ मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए प्रकृति की सबसे हसीन रचना हो और मेरा प्रेम इस सुंदर प्राकृतिक सृष्टि के साथ हमारा बना रहे। काश मैं तुम्हें ये पत्र समय पर लिख पाता तो तुम्हारे मांग में किसी और का सिंदूर ना लग चुका होता। तुम्हारा चाहने वाला किशन कैवर। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रिय कृतिका, मिनट के हिसाब से घंटे गुजरे, घंटों के हिसाब से दिन गुजरे, दिन के हिसाब से महीने गुजरे, महीने के हिसाब से कई साल गुजर गए, पर हमारे घर वाले हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब तुमसे दूर भी नहीं रहा जा रहा। ये समाज की कैसी रीति है जो हमें बांध रखी है। घर वाले अगर मान भी जाएं तो ये समाज हमें और हमारे परिवार को जीने नहीं देगा। समाज हमारे परिवार को जीने नहीं देगा इस कदर, जिसके वजह से तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। इन सामाजिक और पारिवारिक बेड़ियों को तोड़कर कहीं इतनी दूर चले जाते हैं हम दोनों, जहां हम सब एक नई जीवन की शुरुआत कर सके। तुम्हें याद है वो दिन जब हम दोनों बगीचे में साथ रहने का वादा किया था और वहीं पास वाले शिव जी के मंदिर में भी गए थे। याद है तुम्हें? सड़क पे कुत्ते को देखकर तुम घबरा रही थी और मेरा हाथ कसकर थाम लिया था और मैं तुम्हारा मजाक बना रहा था। जाना, ये दिन सब भुलाए ना भूलने वाले दिन हैं। तुम्हें वह दिन भी याद होगा जब तुम घर में एक बार पकड़ी गई थी और कितने महीनों तक तुमने मुझसे बात भी नहीं किया था। इस बेचैनी में मैंने दिन रात सुबह शाम तुम्हारे ऊपर लिखना चालू कर दिया था। साथ ही अब ये दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। हर रोज़ रात तुम्हारी तस्वीर देखता हूँ और यह सोचता हूँ हम दोनों कब इस शादी के बंधन में बंध जाएं। इसलिए मैंने यह फैसला कर लिया है कि हम साथ रहेंगे। मैंने फैसला कर लिया है कि हम साथ रहेंगे। ये समाज और परिवार एक साथ ना होने दे, फिर भी हम साथ रहेंगे। बुधवार को तुम्हारे घर से
12 किलोमीटर दूर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। वहां मैंने पंडित जी से अपनी शादी की बात कर ली है और शादी कर लेने के बाद हम दोनों एक साथ शाम 7 बजे की बस से वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। मैं जानता हूं कि ये कदम तुम्हारे लिए काफ़ी कठिन है। मैं जानता हूं ये कदम तुम्हारे लिए काफ़ी कठिन है। ये मेरे लिए भी उतना ही कठिन है जितना तुम्हारे लिए कठिन है। घर में सभी का चेहरा देख मुझे भी जाने का मन नहीं कर रहा जाना, किंतु क्या करूं, तुम्हारी इस सामाजिक कुरीतियों की वजह से मुझे तो जाना पड़ेगा ही, क्योंकि मैं अपने प्यार को छोड़ नहीं सकता। तुम भी अपने दिल पे पत्थर रख के हमारे प्यार को अग्रसर करते हुए यह कदम उठा लो जाना। मैं इस पत्र के जरिए तुम्हें यही बताना चाहता हूँ। अपने परिवार से बिछड़ने का दुख तो मुझे भी रहेगा, किंतु इस दुख के साथ यह भी खुशी रहेगी कि जिसे मैंने चाहा था उसे अब पा लूँगा। उस दिन के बाद से शादी के बंधन में बंध जाने के बाद हम दोनों घर से पलायन करेंगे। और मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा, भले ये दुनिया हमारे साथ खड़ी हो या ना हो, भले ये दुनिया हमारे साथ खड़ी हो या ना हो, मगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मिलन का एक ख्वाब रखता हूँ, तेरी चाहत का एक ख्याल रखता हूँ। मिलन का एक ख्वाब रखता हूँ, तेरी चाहत का एक ख्याल रखता हूँ। हो हमारा मिलन ख्वाबों की तरह, हो हमारा मिलन ख्वाबों की तरह। इसे हकीकत बनाने का एक प्रयास रखता हूँ, हकीकत बनाने का एक प्रयास रखता हूँ। तुम्हारा प्रिय आदर्श। धन्यवाद। आदर्श एंड अरविंद के लिए तालियां हो जाए एक बार। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। बोले लीजिए, आज ऐसा क्या है? होगा क्यों नहीं, आज की इस हवा में प्यार ही प्यार है विकास जी। तो स्वागत है दोस्तों आपका रेडियो श्रीनाथ पर, और आप सुन रहे हैं आज लिली और मैं आजा विकास को ओनली ऑन रेडियो FM 92.7 पर। तो आइए पढ़ते हैं ये खत जो कि लिखा है अनिमेश ने अपनी प्रेमिका सुनीधि के लिए। तो क्या आप सुनना चाहेंगे अनिमेश जी? हाँ बिल्कुल। मेरी प्रिय सुनीधि, आशा करता हूँ तुम सुकुशल हो, पर मेरा हाल मत पूछना। मैं तो तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे बिना कभी अच्छा रहा ही नहीं। मैं ठीक उस चांद की तरह खामोश और अकेला हूँ जो तारों के बीच रहकर भी तन्हा है। ये कॉल मैसेज और वीडियो कॉल के ज़माने में भी मैं तुम्हें खत लिख रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार कागज पर स्याही की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक उसी प्रकार मेरे दिल में तथा जीवन में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए मैंने इस विषय में कुछ निर्णय लिया है जो तुम तक इस खत के जरिए पहुंचाना चाहता हूँ। जानता हूँ ये बातें मिलकर कहने से और भी अच्छी लगती, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बातें तुम्हारे साथ इस खत में बंद रहे। पन्ने पुराने हो जाए, तुम कुछ सालों बाद इसे खोलो, पढ़ो, मुस्कुराओ, तब मैं तुम्हारे पास। प्रियतमा, आजकल किसी काम में मन नहीं लग रहा। दिल की धड़कनें अपनी गति से कुछ अधिक बढ़ जाती हैं। जैसे ही तुम्हारा ख्याल आता है, तुम्हारी झील सी गहरी आंखें और उनमें मेरे लिए अगाध प्रेम, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा रूठना, वो सारी बचकानी हरकतें मेरी आंखों के सामने अचानक ही आ जाती हैं। तुम्हारी खुशबू मुझे सुकून देती है। फिर ये ख्याल आते ही मन दुखी सा हो जाता है कि तुम पास क्यों नहीं। मैं अब जो बातें कहने जा रहा हूँ वो हम दोनों के लिए ही अपने प्रेम को एक दिशा देने के लिए अहम कदम है जो मैंने सोच समझ कर उठाया है। उसके पहले मैं तुम्हें एक शायरी लिख रहा हूँ। हाँ, ये माना कि मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं। वाह 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 वाह। कुछ उदास सी थी ये जिंदगी, उनमें अरमान नहीं थे, रंग नहीं थे। आपका यूं आ जाना ऐ जाने बहार, नूर आ गई, नूर आ गई। वाह 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 वाह। चलो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मैं इस पूरे समाज को और हम दोनों के माता पिता को साक्षी मानकर तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने आगे की पूरी जिंदगी तुम्हारे नूर के साथ गुजारूँ। ये जो दूरियां तुम्हारे मेरे बीच हैं, इन्हें एक पवित्र बंधन में बांधकर 7 जन्मों तक साथ निभाऊं। हाँ, माना मैंने ये 7 जन्म देखे नहीं देखे, मगर मेरा ये जन्म बस तुम्हारे साथ देखने का ही प्रण लिया है। मैं अपनी सुबह की चाय से लेकर शाम की चाय तुम्हारे साथ पीना चाहता हूँ। जिस प्रकार मेरे जीवन में तुम पार्वती बनकर आई हो, अब मेरे घर की लक्ष्मी भी बन जाओ। इन बातों को लिखते हुए मेरी आंखें भर आई हैं। कुछ गहरे एहसास जो मैं लिख ना सका, ये उनके संकेत हैं।
अपना जवाब भी तो मुझे पत्र में ही लिखना और जल्द ही लिखना। मैं आपसे यह रिक्वेस्ट कर रही हूँ सुनिधि जी, अनिमेष को पत्र जल्दी ही लिखकर उनका जवाब उन्हें दे दीजिए। और अगर इनकी शादी होती है तो आप सब जरूर जाइएगा, और हमें तो बुलाएं या ना बुलाएं, हम तो जाएंगे ही। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों का भी।